Hello students, welcome to CR International School online study classes. We are doing business studies. I hope all of you will be fine at home. We are going to start the new unit number 6, the social responsibility of business. बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 5 फिनिश कर दी बेटे, बिल्कुल छोटी सी यूनिट थी, आपको मैंने बताया था, ठीक है, छोटी सी यूनिट थी, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस के बारे में हमने आपको बताया, जो कि बहुत आसान है, सबको पता है क्या होता है बेटे, ठीक है, तो हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होते हैं बेटे, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की बेटे ओनर के प्रति तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे प्रॉफिट कमा कर देना, लेकिन सोसाइटी के प्रति भी क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती है भाई, सोसाइटी को सर्व करना, जैसे कि सोसाइटी में पोल्यूशन ना खिलाएं हम लोग, ठीक है, प्रदूषण ना खिलाएं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा बेटे अपॉर्चुनिटियां एम्प्लॉयमेंट की हम प्रोवाइड करा कर दे लोगों को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, लोगों को बेटे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पर हम प्रोवाइड करा के दें, इससे भी जो बिजनेस होते हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी होती है। आज से पहले बेटे 50 साल पहले, ठीक है, अगर किसी बिजनेस को हम सक्सेसफुल कहते हैं तो वो किस पर बेस आता था, उसके प्रॉफिट पर। आज से 50 साल पहले जिन बिजनेस का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता था वो सक्सेसफुल बिजनेस माने जाते हैं, लेकिन आज के टाइम बेटे टुडेज वर्ल्ड बिकॉज इट्स अ न्यू एज, आज के समय ओनली प्रॉफिट एक मेजरमेंट नहीं होता कि बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है। आज के समय बिजनेस को सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जो स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, जो अदर पार्टीज होती है बिजनेस की, उनके प्रति भी पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी पड़ती है। अदर पार्टीज में बेटे आपका ओनर तो खैर आ ही गया, ओनर के अलावा आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाते हैं बेटे आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी आ जाएंगी अदर पार्टीज के अंदर, ठीक है, साथ ही साथ कंज्यूमर, कंपेटिटर्स, ये सब भी आ जाते हैं बेटे, कंज्यूमर और कंपेटिटर। तो आपको इनके प्रति भी अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पूरी की पूरी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। एम्प्लॉयज को बेटे टाइमली अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराकर, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे करके, कंपेटिटर से एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन करके बेटे, ठीक है, और कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के और सोसाइटी में पोल्यूशन ना फैला के हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। तो आज के समय जो कंपनियां बेटे प्रॉफिट के साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते बेटे, वो एक सक्सेसफुल कंपनी मानी जाती है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सेमिनार न्यू दिल्ली 1955 में बेटे न्यू दिल्ली में एक सेमिनार हुआ जहां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, की डेफिनेशन बताई गई। क्या होती है बेटे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, वर्कर्स, शेयर होल्डर एंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि समुदाय, जिस सोसाइटी में बिजनेस बेटे उभरता है, जन्म लेता है और जहां से प्रॉफिट अर्न करता है, वो कम्युनिटी। तो इन सभी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। अब देखिए आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कौन से पॉइंट कहते हैं कि हाँ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए, ठीक है, उनके फेवर में है, और कौन से कहते हैं कि भाई नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, प्रॉफिट पे ही ध्यान देना चाहिए। तो आर्गुमेंट इन फेवर और आर्गुमेंट अगेंस्ट देख लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो पहले फेवर वाले शुरू करते हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट फेवर को लेके हैं। सबसे पहला कहता है बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। यस, बिल्कुल सही बात है बेटे, जो बिजनेस होता है उसका जन्म एक सोसाइटी में होता है, सोसाइटी से ही वो रिसोर्स अरेंज करता है, एम्प्लॉयज वो सोसाइटी से लेता है बेटे, कैपिटल वो सोसाइटी से अरेंज करता है, सोसाइटी को ही उसको अपना प्रोडक्ट डिलीवर्ड करना होता है। तो कहने का मतलब है जब सारा काम बिजनेस सोसाइटी से ही लेकर कर रहा है बेटे, सोसाइटी की रिसोर्सेज से ही कर रहा है, तो क्यों ना उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति उसे पूरा किया जाए। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बेटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराकर, पोल्यूशन कम से कम फैलाकर बेटे, एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पर प्रोवाइड कराकर एक बिजनेस बेटे अपनी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा कर सकता है। और जो बिजनेस होता है बेटे वो सोसाइटी का एक सब सिस्टम है। सोसाइटी इज द लास्ट थिंग, सोसाइटी में सब लोग रहते हैं, लोग भी रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस भी बनते हैं। आपका बिजनेस तो बेटे सोसाइटी का केवल एक सब सिस्टम है। तो क्योंकि आप केवल सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा हो बेटे, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सोसाइटी के प्रति अपनी जो भी जिम्मेदारियां हमारी बनती है उन्हें पूरा किया जाए बेटे। सोसाइटी में ही कस्टमर रहते हैं, सोसाइटी में शेयर होल्डर रहते हैं, सोसाइटी में ही एम्प्लॉइज रहते हैं, सोसाइटी में ही आपका बेटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, बनता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। तो सोसाइटी के प्रति आपकी जो भी बेटे बनती है आपकी ड्यूटीज, उन्हें हम पूरा
किया जाए। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इसीलिए बिजनेस को बेटे सोसाइटी के प्रति अपनी पूरी जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहिए। कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, और जो एनवायरमेंट है बेटे उसको हम एकदम क्लीन रखें, उसमें पोल्यूशन ना फैलाएं। सेकंड देखिए, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। बेटे अगर एक बिजनेस सही ढंग से काम नहीं करता, अपनी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करता, फॉर एग्जांपल आप एक खराब प्रोडक्ट प्रोवाइड करा कर देते हो बेटे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा, गवर्नमेंट दखल अंदाजी देगी, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाएगी अलग अलग लैब्स में, और अगर उस प्रोडक्ट में बेटे कमियां निकली तो आपके प्रोडक्ट को कैंसिल या बैन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैगी आप सब लोग खाते थे पहले, मैगी बेटे फिर गवर्नमेंट ने उसे कुछ टाइम के लिए बैन किया, और अब फिर से आ चुकी है, और फिर से आने के बाद बेटे वो पहले वाली, ठीक है, वो पहले वाली प्रसिद्धि, पहले वाली गुडविल नहीं कमा पाई है मैगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो बेटे कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी से आपका बिजनेस दूर रहे, तो बेटे अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती है, जैसे टैक्स की बेटे पेमेंट कीजिए सही ढंग से, कोई पोल्यूशन ना खिंडाए, ज्यादा से ज्यादा बेटे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये सब काम आपको करने हैं, आप गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बचे रहोगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस। बेटे अगर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक, अगर आपको बेटे लंबे समय तक सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, देखिए मार्केट के अंदर सरवाइव करना बड़ा बात होती है बेटे। जो कंपनियां लंबे समय तक सरवाइव कर पाती है, ठीक है, वही आगे बढ़ पाते बेटे। कई कंपनियां आती है, खुलती है, 6-7 महीने, 1 साल 2 साल में वो बंद हो जाती है। आज के समय माइक्रोमैक्स का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, जबकि 2015 के अंदर माइक्रोमैक्स टॉप पर था बेटे, टॉप पर था। ठीक है, तो अगर आपको सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, अपना आपसी हित देखना है बेटे, ठीक है, लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करना है, तो बेटे लोगों की डिजायर के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रोडक्ट बनाकर दीजिए। ठीक है, और उन आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें पूरा कीजिए, टाइमली टैक्स पे कीजिए। ठीक है, लोगों को बेटे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए लो प्राइस में। ठीक है, और साथ ही साथ बेटे एनवायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं कीजिए। अगर आप अपनी सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटियां फैमिली पूरा करते रहोगे बेटे, तो लॉन्ग टर्म में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता बेटे। लेकिन अगर कहीं भी आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति आपने बेटे लचक दिखाई, तो आप बेटे पिछड़ जाओगे बाकी कंपनियों से, बाकी कंपनी एडवांटेज लेके आपसे आगे निकल जाएगी। तो इसलिए कहता है इट इज पॉसिबल दैट in the beginning of an organization you must have bear some financial burden resulting from its social responsibility। तो हो सकता है बेटे शुरुआती साल में आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी ना कर पाओ या कम पूरी कर पाओ बेटे, क्योंकि शुरुआती सालों में प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट 5% 7% आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा करना ही चाहिए। जैसे पीएनजी के प्रोडक्ट आपने सुने होंगे बेटे, उसका 5% सर्व शिक्षा अभियान में जाता है, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा उदाहरण है बेटे। तो अगर आपको लंबे समय तक रहता है मार्केट में, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी कीजिए। अब देखिए आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से पॉइंट कहते हैं कि नहीं हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं पूरी करनी चाहिए, केवल प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए। पहला पॉइंट कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है बेटे विपरीत, यानी कि उल्टा, विपरीत। तो कंट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है हमेशा? अर्निंग द प्रॉफिट, अर्निंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किस ऑब्जेक्टिव पे ले जाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेटे। इसका मतलब है कि हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव से हटकर बेटे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह बेटे एक प्लेयर का मेन मकसद होता है कि ग्राउंड फील्ड के ऊपर जीत हासिल करना, विक्ट्री हासिल करना, ठीक है, एथिकल बिहेवियर से कुछ नहीं होता, आपको मैदान पर बेटे खेल दिखाकर जीत हासिल करनी पड़ती है। उसी तरह बिजनेस का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्निंग द प्रॉफिट। तो ये पॉइंट कहता है भाई अपना फोकस प्रॉफिट पर रखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाइए। तो ये पहला पॉइंट था जो इसके अगेंस्ट था कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। एफिशिएंसी यानी कुशलता और इनएफिशिएंसी यानी अकुशलता, अकुशलता बेटे। तो अगर बिजनेस का ओनर बेटे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भागना शुरू कर देगा और अपने मेन प्रॉफिट को बेटे भूल जाएगा, तो पूरे सिस्टम में इनएफिशिएंसी अराइज हो जाएगी। जो वर्कर होंगे बेटे वो एफिशिएंसी से काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्कर को लगेगा कि हम तो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही प्रॉफिट कमा ले, वो प्रॉफिट कहाँ जाना है? सोसाइटी के भले के लिए जाना है, हमें तो कुछ मिलना ही नहीं। तो पूरा सिस्टम में इनएफिशिएंसी फैल जाएगी बेटे। इसीलिए कहा है कि देयर इज नो पावर देन द सेल्फ इंटरेस्ट। तो बेटे हर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट आपसे हित होता है। एक ओनर को आपसे हित देखना चाहिए, एक एम्प्लॉइज को आपसे
हित होना देखना चाहिए। ओनर जब आपसे हित देखेगा, खुद का हित देखेगा बेटे, सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, तब प्रॉफिट के पीछे भागेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उसके एम्प्लॉइज को बोनस मिलेगा, टाइमली सैलरी मिलेगी, सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर ओनर जो बेटे प्रॉफिट कमा रहा है वो सोसाइटी में लगाया जा रहा है, तो उसके एम्प्लॉइज तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि हम तो कितने ही मेहनत कर ले, हमारे द्वारा कमाएगा प्रॉफिट तो सोसाइटी में जा रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा बेटे। तो इसीलिए कहा जाता है भाई कि अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा तो आपके एम्प्लॉइज लैक्स हो जाएंगे, लैक्सिटी उनमें आ जाएगी, इनएफिशिएंट सिस्टम अप्लाई हो जाएगा, फिर वो प्रॉफिट के पीछे ना भागकर बेटे, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भागेंगे, उनका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। तो मैनेजर शुड वर्क ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ओनर और द शेयर होल्डर एंड द डिसीजन अबाउट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो ये कहते हैं बेटे इसलिए मैनेजर को हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागना चाहिए और जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए और एम्प्लॉइज को टाइमली बोनस और अच्छे से उनकी सैलरी पे करनी चाहिए। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप साइड में रखें, अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं, मेहनत करें, प्रॉफिट कमाएं। थर्ड है इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू। देखिए बेटे एक तो होती है बिजनेस वैल्यूज, ठीक है, एक होती है सोशल वैल्यूज, एक होती है सोशल वैल्यूज। बिजनेस वैल्यूज के पीछे अगर आप जाओगे तो सोशल वैल्यूज को इग्नोर करना पड़ेगा और सोशल वैल्यूज के पीछे जाओगे तो बिजनेस वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भागोगे तो आपकी जो बिजनेस वैल्यूज कहती हैं कि भाई अर्निंग हायर एंड हायर प्रॉफिट, उस वैल्यू से आपको पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं बिजनेस शुड नॉट हैव एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज सोशल वैल्यू विल कम डोमिनेटेड बाय बिजनेस वैल्यू। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि बिजनेस को सोशल वैल्यू के पीछे नहीं भागना बेटे, सोशल वैल्यू के पीछे भागोगे तो बिजनेस वैल्यू को भूल जाओगे, बिजनेस वैल्यू डोमिनेट हो जाएगी, बिजनेस वैल्यू के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रहेगी बेटे। इसलिए आपको बिजनेस वैल्यू के पीछे भागना है, सोशल वैल्यूज के पीछे नहीं भागना, ठीक है बेटे। तो बेटे एक जो ओनर है वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि अगर वो सोशल वैल्यू को देखे या बिजनेस वैल्यू को देखे, इसलिए आपको बिजनेस वैल्यू ही देखनी है, सोशल वैल्यू नहीं देखनी, ये कहता है बेटे आर्गुमेंट, ठीक है, कि हमें बिजनेस वैल्यू पर ध्यान रखनी है, सोशल वैल्यू को नहीं देखना। इट मींस व्हेन बिजनेस इज अलाइव टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द पीपल इन द बिगिनिंग। तो ये कहते हैं बेटे कि अगर शुरुआत में बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा बेटे तो लोग इंप्रेस होंगे वाकई में, ठीक है, और लोग आपके प्रॉफिट, ठीक है, लोग आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। लेकिन बेटे जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो यानी बिजनेस वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, यानी आप प्रॉफिट के पीछे भाग ही नहीं रहे, और बिना प्रॉफिट के आप फिर कितना टाइम सर्वाइव कर पाओगे, ज्यादा टाइम फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे बेटे। तो एक पॉइंट के बाद सोशल वैल्यूज अगर आप देख भी रहे हो तो सोशल वैल्यू के आफ्टर एक पॉइंट के बाद आपको बिजनेस वैल्यू देखनी पड़ेगी, यानी आपको प्रॉफिट के पीछे भागना ही पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि बिगिनिंग में अगर आप बेटे सोशल वैल्यू देख भी लोगे तो आपको फिर फ्यूचर में बिजनेस वैल्यू के पीछे भागना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटे, ठीक है, वो हमेशा बिजनेस वैल्यू और सोशल वैल्यू दोनों को साथ लेकर चलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो बेटे इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसलिए आपको बेटे बिजनेस वैल्यू को ध्यान रखना है ज्यादा, ठीक है, सोशल वैल्यू पे इतना फोकस नहीं करना। स्टूडेंट्स देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज। अब देखिए जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन किन के प्रति जिम्मेदारी उनकी बनती है, किन किन लोगों के प्रति उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। पहला देखिए टुवर्ड्स ओनर, ठीक है, अगर हम बेटे मैनेजमेंट और ओनर को अलग अलग मान के चलते हैं और कंपनी के केस में ऐसा होता भी है बेटे, एक बार ओनर कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर देता है, उसके बाद ओनर इज सेपरेट एंड फर्म इज सेपरेट, ठीक है। तो बेटे जब ओनर और कंपनी अलग अलग है ही तो मैनेजर्स को करना क्या चाहिए बेटे, पूरी देखभाल रखनी चाहिए ओनर्स की कि उनकी कैपिटल बेटे ज्यादा ना लगे, ठीक है, उनकी कैपिटल पूरी तरह से वापस आ सके। तो बेटे मैनेजमेंट की ओनर्स के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है। देखिए सबसे पहले सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, भाई जो भी कैपिटल उन्होंने लगाई है बेटे ओनर ने, उनकी कैपिटल सिक्योर रहे बिजनेस के अंदर, ये नहीं कि उनके बेचारों की कैपिटल भी वापस नहीं आ पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो कैपिटल लगाई है बेटे वो सेफ रहनी चाहिए। प्रॉपर डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, आप लिख लीजिएगा बेटे लाभांश, डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश। तो मैनेजर्स को बेटे प्रॉपर डिविडेंड पे करना चाहिए, किनको, ओनर्स को। थर्ड है टाइमली प्रॉफिट बेटे, ठीक है, तो टाइमली उन्हें प्रॉफिट देते रहना चाहिए भाई, टाइमली डिविडेंड देते रहना चाहिए, अदरवाइज एक साथ उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी बेटे उनको भी, इसलिए टाइमली डिविडेंड मैनेजर्स को पे करना चाहिए ओनर्स को। इन्फॉर्मिंग अबाउट देयर प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस,
बेटे मैनेजर्स को लगातार बताते रहना चाहिए कि उनका बिजनेस कहाँ प्रोग्रेस कर चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, हम कहाँ कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितनी सेल हो रही है, कितने एम्प्लॉइज है, प्रोग्रेस कितनी है, बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटे ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो रुपया लगाया है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी कि उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए बेटे, उसे सही वे में सही तरीके से यूज करना चाहिए बिना वेस्ट किए मैनेजर्स को। बेटे मैनेजर यूज करते हैं ओनर्स का रुपया। टू ट्रीट ओनर इक्वली, जितने भी ओनर बेटे सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ओनर को आप ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हो, दूसरे को कम दे रहे हो, हर डिसीजन एक ओनर से ही पूछते हो डिसीजन लेने में, बाकियों को आपको इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी ओनर्स को आपको इक्वली ट्रीट करना है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टूवर्ड्स एम्प्लॉय, बेटे एम्प्लॉयज एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है बिजनेस का बेटे। मेन तो एम्प्लॉय ही काम करते हैं, नीचे वाले लेबर, अगर लेबर ही ठप हो गए बेटे बिजनेस कितना ही बड़ा हो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है आपके एम्प्लॉयज के साथ बेटे सही ट्रीटमेंट हो, सही टाइम पे सैलरी मिले, क्योंकि वो बहुत एक सेंसिटिव पार्ट है आपके बिजनेस का। उनकी तरफ आपको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए बेटे, स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए उनकी फीलिंग्स को, और आप उन्हें निराश नहीं कर सकते। इफ एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड द एंटरप्राइज कैन अचीव ऑल अराउंड प्रोग्रेस। अगर आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड बेटे तो आपकी ऑल अराउंड प्रोग्रेस हो सकते हो, क्योंकि वो मेहनत से लगन से काम करेंगे। तो बिजनेस की जिम्मेदारियां देखिए, एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन, तो हर एम्प्लॉयज को बेटे उसके काम के प्रति सही रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह का उसका काम है, जिस तरह का वो वर्क कर रहा है बेटे उसी हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। ये नहीं कि अपने फेवरेट्स को आप अपने फेवरिज्म वहां करके दिखा रहे हो, अपने फेवरेट्स को ज्यादा रेम्यूनरेशन दे रहे हो, दूसरे को कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट बेटे, जहां भी वो काम कर रहे हैं फैक्ट्री का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए बेटे, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुला हवादार एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए, वाटर सेफ्टी वहां पर होनी चाहिए, यूरिनल्स की सुविधा वहां पर होनी चाहिए। रिस्पेक्ट एवरी एम्प्लॉयज डिग्निटी, हर एम्प्लॉयज की बेटे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, इसलिए आपको हर एम्प्लॉयज की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करनी है बेटे। आपको किसी भी एम्प्लॉयज के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। गिविंग देम शेयर ऑफ प्रॉफिट, बेटे कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको एम्प्लॉयज को भी देना चाहिए जिससे कि वो संतुष्ट रहे। गिविंग देम जॉब सिक्योरिटी, बेटे जो होता है ना भाई कच्चे में लग रहा है पक्के में हम लगाएंगे, तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी दो, उनसे कहो भाई आप परमानेंट हो चुके हो। एक परमानेंट एम्प्लॉय बेटे ज्यादा अच्छे ढंग से काम करता है, क्योंकि एक नॉन परमानेंट एम्प्लॉय को हमेशा डर रहता है कि मुझे हटा दिया जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हो कोरोना काल में बेटे कई जो अस्थायी एम्प्लॉयज थे, नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज जो थे, उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। तो इसलिए अगर आप हो सको तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए ताकि उन्हें बेटे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बेटे जो भी मैनेजमेंट में आप डिसीजन लो तो एम्प्लॉय से एक बार डिस्कस हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एम्प्लॉयज ही होते हैं जिसे आपके गोल को बेटे एज रियल सिचुएशन में कन्वर्ट करना होता है। आपका जो भी गोल उद्देश्य है बेटे उन्हें रियलिटी में लाने का काम एम्प्लॉयज ही करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में भी उनका पार्टिसिपेशन लेना चाहिए डिसीजन के अंदर। इंसेंटिव गिविंग सिस्टम, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा मेहनत कर रहा है बेटे उसे ज्यादा सैलरी दी जाए, ठीक है। एक पीस वेजेस सिस्टम आता है जो बेटे काम के हिसाब से पे किया जाता है, तो आपको एक इंसेंटिव बेस्ड प्लान तैयार करना है, जो ज्यादा मेहनत करे उसे ज्यादा रेम्यूनरेशन आप दे, ठीक है। सोल्विंग देयर प्रॉब्लम, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम बेटे तो उन प्रॉब्लम को तुरंत समाधान किया जाए। गिविंग देम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर उन्हें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो उन्हें बेटे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसका प्रमोशन भी हमें प्रॉपर ढंग से करना चाहिए, ठीक है बेटे। आगे देखिए टुवर्ड्स कंज्यूमर, अब बेटे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कंज्यूमर के प्रति भी होते हैं। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सबको पता है मार्केट का राजा कंज्यूमर है, कंज्यूमर को खुश करके ही बिजनेस आगे बढ़ सकता है बेटे, अदरवाइज बिजनेस का कोई अस्तित्व कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो क्योंकि कंज्यूमर बेटे इज द किंग ऑफ मार्केट है तो उनका हित भी आपको पूरी तरह देखना है। सबसे देखिए पहले प्रोवाइड देम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है कंज्यूमर को बेटे। अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, बार बार कंज्यूमर आके आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा। फेयर एडवर्टीजमेंट, फेक एडवर्टीजमेंट ना करके फेयर एडवर्टीजमेंट करनी है, सही एडवर्टीजमेंट करनी है। विज्ञापन में किसी तरह की कोई धड़ाधोखी नहीं होनी चाहिए, कोई धोखा नहीं दो आप बेटे कंज्यूमर को। टू अवॉइड अडल्ट्रेशन, लिख लीजिए अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट बेटे, बुक में लिख लीजिएगा,
ठीक है, मिलावट, तो आपको कोई मिलावट नहीं करनी है अपने प्रोडक्ट में, एक साफ सुथरा फेयर गुड प्योरिटी प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट प्रोवाइड करा कर देना है। सेल आफ्टर सर्विस, पॉसिबल हो सके सेल आफ्टर सर्विस प्रोवाइड कीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होते बेटे, पंखे में, कूलर में, ठीक है, बेसिकली मोबाइल फोन्स में होता है सेल आफ्टर सर्विस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कस्टमर। तो आपको अपने प्रोडक्ट को बेटे कस्टमाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नॉट योर डिजायर। आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसे भूल जाइए, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए बेटे उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाइए। प्रोवाइड देम एट नियरेस्ट पॉइंट, बेटे जहां कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को चाहता है, ठीक है, वहां उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के दीजिए, उसके नियरेस्ट जगह पर, नियरेस्ट स्थान पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के दीजिए। टू बी सिविल एंड पोलाइट, बेटे सिविल यानी सभ्य, आप उसके साथ सभ्य बन के रहिए, पोलाइट यानी कि नरम बिहेवियर से उससे बात कीजिए, कठोर बिहेवियर में उससे बात मत कीजिए। कठोर बिहेवियर में बात करोगी आज तो प्रोडक्ट ले लेगा, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास नहीं आएगा बेटे, ठीक है। ट्रीट देम लाइक अ गॉड, मैंने बताया कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर इज द गॉड फॉर मार्केट, तो उन्हें भगवान की तरह पूजिए, ठीक है, उपभोक्ता को भगवान की तरह पूजिए और उनकी सारी समस्याओं का समाधान कीजिए बेटे। और लास्ट है, ठीक है, कस्टमर केयर, बेटे सेल आफ्टर सर्विस होती है ना, उनके लिए कस्टमर केयर का अरेंजमेंट कीजिए जहां वो अपनी क्वेरीज को आपको बता सके। थैंक यू।